हेलो स्टूडेंट्स आज टीचिंग ऑफ कॉमर्स में टीचिंग ऑफ कॉमर्स में हम व्यापार के सहायक तत्वों की संक्षिप्त विवेचना करेंगे, जिसमें से डिस्कस ब्रीफ द एड्स ऑफ ट्रेड कि कौन कौन से जो व्यापार के सहायक तत्व हैं उन कौन से हैं उनकी विवेचना करेंगे, उन्हें जानने का प्रयास करेंगे। स्टूडेंट्स, हम कह सकते हैं व्यापार के सहायक तत्व प्रकरण, ये हमारा टॉपिक है, का पाठ्य वस्तु विश्लेषण के लिए व्यापार के सहायक तत्वों की विवेचना करना आवश्यक। स्टूडेंट्स, जैसे कि हम जानते हैं व्यापार के सहायक तत्व प्रकरण का पाठ्य वस्तु की विश्लेषण, यानी कि जो भी हमारा पाठ्य वस्तु है, हमारा जो सिलेबस है, उसके विश्लेषण के लिए व्यापार के सहायक तत्वों की विवेचना बहुत ही आवश्यक है। इनके अभाव में हम मतलब कहें तो पाठ्य वस्तु को समझ ही नहीं पाएंगे, तो हमें इसके तत्वों को वन बाई वन देखना है। तो हम डाल लेते हैं सहायक तत्व, व्यापार के सहायक तत्व। इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम वन बाई वन देखते हैं क्या है। पहला हो जाएगा देसी या आंतरिक व्यापार, इसे हम होम और इंटरनल ट्रेड के नाम से जानते हैं। स्टूडेंट, हमारा जो होम एंड इंटरनल व्यापार है वो किस तरीके से होता है, इसे हम दो तरीके से देखते हैं। एक तो हम वस्तु के आधार पर देखते हैं और दूसरा हम इंटरनल के आधार पर देखते हैं। जैसे हम वस्तुओं के आधार पर देखेंगे, माल के आधार पर हमारे दो होते हैं। एक होता है हमारा थोक व्यापार और दूसरा होता है हमारा फुटकर व्यापार। होल सेल्स ट्रेड और रिटेल ट्रेड। स्टूडेंट, नाम से स्पष्ट है, जब हम वस्तुओं का थोक लेन देन करते हैं, यानी कि थोक मात्रा में वस्तुओं को खरीदना और बेचना करते हैं, तो वो थोक व्यापार कहलाता है। और जब हम एक जैसे मोहल्ले पड़ोस की हमने दुकान देखी होगी, उसमें हर एक वस्तु, चाय पत्ती, चीनी, ये सब चीज़ें मिल जाती हैं, हल्दी नमक वगैरह, ये हमारा फुटकर व्यापार होता है। हम एक उदाहरण के रूप में देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम थोक व्यापार की बात करें तो हमने देखा होगा, चलो हम मान लो अभी पढ़ाई कर रहे हैं तो पढ़ाई से रिलेटेड बात करते हैं। हमने देखा होगा जो रजिस्टर होते हैं, रजिस्टर जो होते हैं, हमने देखा वो फुटकर की दुकान पर जाते हैं तो ये रजिस्टर क्या होते हैं, वो उसी दुकान पर हमारी किताबें होती हैं और उसी दुकान पर हमारे रजिस्टर होते हैं, उसी पर पेन होते हैं। तो ये एक दुकान पर हम जाते हैं, हम इनसे 2 रजिस्टर ले लिए, 5 ले लिए, 10 ले लिए, इससे ज़्यादा नहीं लेते हैं। किताबें खरीद ली, हमें मान लो कॉमर्स की जरूरत है तो कॉमर्स की ले ली, और गणित की जरूरत है तो गणित की किताब ले ली। तो ये क्या है, फुटकर व्यापार। जब हम एक साथ
जब तक रजिस्टर की बात करी तो हमने यहाँ पर ये जो फुटकर व्यापारी ये एक दो थोड़ी ना खरीदेंगे, ये एक संग 500 या 1000 रजिस्टर खरीदेंगे, ये रिलेटिव है। तो एक ही वस्तु को हम बहुत बड़ी मात्रा में खरीद बिक्री करते हैं बड़ी मात्रा में, तो वो कौन सा व्यापार कहलाता है? थोक व्यापार कहलाता है। यहाँ पर उपभोक्ता लास्ट कड़ी है। कौन है? उपभोक्ता जो होता है इसकी लास्ट कड़ी होता है वो। जैसे थोक व्यापारी हो सकता है उत्पादक भी हो, एक खड़ी होती है उत्पादक, थोक व्यापारी हो सकता है उत्पादक भी हो। ये थोक व्यापारी उत्पादक से मान लो यहाँ पर रजिस्टर बनते हैं, थोक व्यापारी इनसे खरीदते हो, इनसे खरीद कर फुटकर व्यापारी से रिलेटेड हमारे उपभोक्ता कंज्यूमर तक पहुँचता है। हो सकता है ये दोनों एक ही लोग हों, उत्पादक करने वाला ही थोक व्यापारी हो, ये फुटकर व्यापारी हो, फुटकर व्यापारी यहाँ तक हो। तो ये कौन सा पहला तत्व हो गया। अब हम दूसरे तत्व की बात करें तो ये होता है हमारे स्थान के आधार पर, ये माल के आधार पर हो गया। दूसरा होता है हमारे स्थान के आधार पर, स्थान के आधार पर। स्थान के आधार पर दो तरीके का हो जाता है हमारा, देसी व्यापार और विदेशी व्यापार। ये जो दूसरा जो व्यापार होता है इसे हम नए वो कर लेते हैं। यहाँ पे दूसरा पॉइंट हो सकता है, जैसे हम अभी कैटेगरीज वाइज करते हैं, तो ये कौन सा हो सकता है? विदेशी व्यापार या अंतरराष्ट्रीय व्यापार। क्लियर? देसी व्यापार हमारा कई तरीके का हो सकता है, जैसे हमारा हो सकता है पहले आंतरिक व्यापार। आंतरिक व्यापार, आंतरिक व्यापार मतलब एक स्थान पर, जैसे शहरी व्यापार, शहरी कह सकते हैं, शहरी व्यापार, जैसे बिसौली और चंदौसी के बीच होने वाला व्यापार। और दूसरा होता है हमारा इसमें राज्य व्यापार। राज्य व्यापार में यूपी और एमपी के बीच होने वाला व्यापार। तो ये व्यापार होता है। विदेशी व्यापार भी 3 तरीके के कैटेगरी में बांटा गया है, वो यहाँ पे देखते हैं हम। आयात व्यापार, नंबर 2 हो जाता है हमारा निर्यात व्यापार, नंबर 3 हो जाता है पुनर्निर्यात व्यापार। आयात व्यापार किसे कहते हैं? इंपोर्ट ट्रेड, इसे कहते हैं एक्सपोर्ट ट्रेड, इसे कहते हैं इंटर एनटीआरई इंटरपोर्ट ट्रेड। देखिए भाई, जब हम किसी देश से माल खरीदते हैं तो ये हमारा व्यापार कैसा हो जाता है? हमारा ये व्यापार कहलाता है। जब हम विदेश से अपने वस्तुएं खरीदते हैं तो आयात व्यापार होता है, और जब हम विदेश को वस्तुएं बेचते हैं तो वो कौन सा व्यापार होता है? निर्यात व्यापार। आयात व्यापार में क्या करते हैं हम? विदेश से वस्तुएं अपने भारत में लेके आते हैं, भारत द्वारा परचेज खरीदना, क्रय करना। जैसे हम भारत में कोई वस्तु लेके आए, अब भारत द्वारा सेल कौन सा होता है? हमारा निर्यात व्यापार। हम पुनर्निर्यात है, इसमें विदेश से वस्तुएं खरीदते हैं। भाई हमने पहले खरीदी, भारत द्वारा पहले खरीद, मान लो हमने भारत द्वारा हमने मान लो ये वस्तु किससे खरीदी? मतलब हमने खरीदी ये वस्तु अमेरिका से खरीदी,
अमेरिका से खरीद कर हमने ये वस्तु किसे बेच दी, चीन को बेच दी। तो ये जो पहला व्यापार कहलाता है वो पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। अब इससे संबंधित जो तत्व होते हैं वो हमारे व्यापार की सहायक क्रियाएं होती हैं। व्यापार की सहायक क्रियाएं, व्यापार की सहायक क्रिया में सबसे पहले आ जाती है हमारी बैंकिंग। क्या आती है, बैंकिंग। बैंकिंग एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक क्रिया है, यानी कॉमर्शियल क्रिया है। बैंकों की सहायता के बिना उत्पादन तथा वितरण क्रिया को सुचारू रूप से नहीं कर सकते हम, मतलब डिस्ट्रीब्यूट सही करके नहीं कर सकते, ना ही पैसे कलेक्ट कर सकते, ना ही पेमेंट सही तरीके से कर सकते। तो बैंकिंग एक महत्वपूर्ण क्रिया है। बैंक से हम ऋण ले सकते हैं, ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, नगद पेमेंट कर सकते हैं, चेक के द्वारा भुगतान कर सकते हैं, पूंजी जुटा सकते हैं यानी कैपिटल को इकट्ठा कर सकते हैं, चेक के द्वारा हम किसी का पेमेंट कर सकते हैं। ये सारी चीजें जो बैंकिंग क्रिया हैं ये वाणिज्य के सहायक तत्व हैं, यानी व्यापार के सहायक तत्व है। उसके बाद हमारे आ जाता है भाई सहायक क्या क्रिया कौन सी होंगी, बीमा, इंश्योरेंस। भाई सभी प्रकार के व्यवसाय के लिए चाहे उसके पास संपत्ति हो या फिर उसके पास माल हो, उसका बीमा कराना बहुत ही अति आवश्यक है। और बीमा एक अच्छी तरीके से कहा जाए सहायक कार्य करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है परिवहन। परिवहन, ट्रांसपोर्ट। भाई हमारे पास जब माल बन जाएगा तो उसे एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जो सहायक क्रिया होगी वो कौन सी होगी, वह हमारी यातायात या कह सकते हैं परिवहन की क्रिया। ऐसे यातायात जैसे कच्चा माल खरीदने के लिए भी हमें यातायात के साधनों की आवश्यकता होगी, और उसे मतलब दूसरी जगह पहुंचाना है तब भी जरूरत होगी। जिसके लिए हमें रेल है या जलयान है या मोटरसाइकिल है या मोटर लॉरी है या फिर टाटा है, टाटा की जो गाड़ियाँ होती हैं वो है, ट्रक है, इन सारी चीज़ों का प्रयोग करना ही पड़ेगा। उसके बाद हमारा क्या है, भंडारण। भंडारण गृह मतलब वेयर हाउस का भी जरूरत पड़ती है। उसके बाद हमारा आ जाता है विज्ञापन। भाई व्यापार की ये क्रिया है उसमें विज्ञापन बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें हमारे लिए अति आवश्यक है। थैंक यू वेरी मच।